एक दिन, कौन सा वाला एक दिन? एग्जाम से जस्ट पहले वाला एक दिन बहुत ही ज्यादा कीमती होता है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो टॉपर हो चाहे एवरेज हो। टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, उनको भी एग्जाम से पहले वाला एक दिन बहुत ज्यादा डरा देता है। और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल बुक को टच ही नहीं किया, वो ये सोच रहे हैं कि यार हमें कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हम कम से कम पास हो जाएं, बस काम चल जाए। तो इस वीडियो में सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे आपके शुभम भैया। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो ना स्पेशल मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया ऐसी वीडियो बनाओ कि मतलब हमने सही में कुछ नहीं पढ़ा है ना, और एग्जाम से पहले हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे। तो मैं इस वीडियो में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से दिल तक बात करूंगा। कैसे कि मैं इधर उधर का ज्ञान आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि टॉपर बनने के लिए कोई जादू मंत्र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस साइंटिफिक फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, अब भी पढ़ रहा हूं, लेकिन जब मेरे 10th+2, जब ड्यूरिंग दिस 10th+2 स्टडी टाइम था, तो जो मैंने फॉलो किया था ना स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे को कोई ऐसी निंजा टेक्निक मिल जाए जिससे हम इतने लायक बन जाएं कि हमारे बढ़िया पासिंग मार्क्स आ जाएं, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो स्पेशल है, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो टॉपर बनने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, वो ये है कि अब जब आपके एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं, तो जो मैंने फॉलो किया था ना वो आपको बताऊंगा मैं, और मेरे नंबर बढ़िया आए थे। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको जो नोट्स आप तैयार करते हो ना, वो बनाना छोड़ दीजिए। मैं आप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो टाइम गया कि आप अब नोट्स बनाओगे और फिर उनको याद करोगे, क्योंकि आपका इतना समय बचा ही नहीं है कि आप नोट्स बनाओगे फिर उसको याद करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो आपको किसकी तैयारी करनी है? सैंपल पेपर का अभ्यास करें, जितना हो सके उतना अभ्यास करें सैंपल पेपर का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पीवाईक्यूज की। 5 साल तक के पीवाईक्यू उठाकर लाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने उसका वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या करना है आप लोगों को कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखिए आपके पास वो समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सके, नहीं, आपको चाहिए सिलेक्टिव चीजें जिन्हें पढ़कर आप बढ़िया परसेंटेज बना ले। और टॉपर बच्चे भी डरते हैं एग्जाम से पहले वाले एक दिन में कि हम क्या करें कि हमारे 95 से ऊपर बन जाएं, या हम टॉपर बन जाएं, इस बार टॉपर बन जाएं, तो वो भी सिलेक्टिव चीजें देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 5-6 साल के पीवाई को उठाइए और उनमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सभी फॉर्मूले रट लीजिए। ठीक है, नकल के भरोसे नहीं रहना आपको कि नकल हो जाएगी पास हो जाएंगे, नहीं, ये तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि किस्मत कभी बदल सकती है आपकी, है ना। तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होकर जाओ। ठीक है, मैंने जो फॉलो किया था रूटीन वो ये था कि आप है ना अपने दिन को एक दिन के 2 दिन बना दीजिए। अब आप कहोगे सर आप तो चमत्कार करने लगे, वो बात नहीं है बच्चों। एक दिन के 2 दिन कैसे बनाने हैं आपको कि आप है ना अलार्म सेट कर लीजिए, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि जब एक इंसान जग कर जब उठता है ना तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, और उस एनर्जी को आप पढ़ाई में यूज कीजिए। रात को जैसे आप 10 बजे सो जाओ, 10 से 12 बजे तक आराम कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक लेना जरूरी है। 12 बजे उठ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर 12 बजे से लेकर आप 3 बजे तक पढ़ाई करो, फिर 3 बजे दोबारा आप रेस्ट कर लो, 6 बजे तक के अलार्म भर दो, आप 6 बजे उठकर दोबारा पढ़ो। ठीक है, फिर आप सुबह यानी कि 6 AM टू 10 AM तक पढ़ाई करो, फिर आप 10 बजे सो जाओ, दिन में भी सो जाओ। ठीक है, अब कहोगे सर दिन में सोएंगे तो घर वाले पता नहीं झाड़ू से पिटेंगे किससे पिटेंगे, वो बात तो नहीं है, देखिए वो आपको संभालना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर ये रूटीन फॉलो करना है ना तो आपको करना पड़ेगा, एक दिन के 2 दिन बनाने पड़ेंगे आपको, सीधी सी बात है, अगर आपको पढ़ना है। और अब आपके पास जो दिन बचा है ना, 1 साल नहीं है, वो सिर्फ एक दिन है, 1 साल नहीं है, सिर्फ एक दिन है। अब आप उस एक दिन में इतना पढ़िए कि आप जब पेपर देने जाओ ना तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर जाओ कि हाँ मैं कर दूंगा।
मैं तैयार होकर आया हूं। ये नहीं है कि चलो देखा जाएगा कि दर्शन नकल आ जाएगी, कर देंगे, पास हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, फेल भी हो सकते हो। तो अपना खुद का तैयार करके जाओ। तीसरी बात है कि कई बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, तो वो इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, क्यों भैया आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। आप नोट्स अगर फिर भी बना रहे हो तो आप ऐसे लैंग्वेज, मतलब कि ऐसी उसमें बनाओ राइटिंग में जो आपको समझ में आ जाए। दूसरे को आ रही है नहीं आ रही उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना देखना है। मैं सेल्फिश की बात नहीं कर रहा, बस आपको खुद को टॉपर बनना है, दूसरों को नहीं बनने देना है, खुद टॉप आना है। तो आपको ये रूटीन फॉलो करना है। चौथी बात जो है आपकी वो है टाइम टेबल। कि कम से कम अब तो आप टाइम टेबल बना लीजिए। जो ये वीडियो मेरी फिलहाल देख रहा है आज के दिन, वो तो कम से कम टाइम टेबल बना लो अपना, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट के भी जो सीक्रेट्स होते हैं वो यही होते हैं कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट देखते हैं कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। अब कई बच्चे जो 12th क्लास के बच्चों की बात करें तो वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं घर पर, या कई तो भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनके लिए तो लास्ट 15 डेज ही है, और स्ट्रेटेजी है लास्ट 1 डे बिफोर 1 डे एग्जाम, ठीक है ना। कि एक दिन से पहले, एग्जाम के एक दिन से पहले हम क्या करें। तो उनको क्या करना है, अपना टाइम टेबल सही बनाना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जाम में बैठना है तो एग्जाम में हम कितनी देर में क्वेश्चन कर देंगे, कितनी देर में पेपर हमारा हो जाएगा। सबसे मेन बात जो है कि आपके प्री बोर्ड शायद चल रहे होंगे, ठीक है। कमेंट में बताना कि हमारे चल रहे हैं या इस डेट को है, तो सभी बच्चे कमेंट करना, उसके हिसाब से आपको मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाकर दूंगा बिल्कुल अच्छी, जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी आपको, है ना। तो ये हमारी थी कुछ एक रूटीन्स, ठीक है। जैसा मैं खुद फॉलो करता था ना, वो चीजें मैंने आपको बताई है। आपको एक चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, सैंपल पेपर का अभ्यास करना चालू कर दो आज से ही, अगर आपको टॉप करना है। और तीसरी बात, जो सबसे जो मेन बात है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एग्जाम देने जाओ ना, तो उसका एक ब्रह्मास्त्र जो होता है, जो सबसे मेन रूल होता है, वो ये होता है कि आप है ना बिल्कुल अपने दिमाग से जितने भी जो डिस्ट्रैक्शन है ना, चिंताएं हैं, जितनी भी चिंता है, सभी को हटाकर जाओ, रिलैक्स होकर जाओ, ठीक है। मतलब कि कॉन्फिडेंट होकर जाओ। ये नहीं है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, ये सोचोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। और नींद लेकर जाओ पूरी। आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि एक दिन को 2 दिन बना दो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको एक दिन 2 दिन बनाओ आप, लेकिन आप अपने आप को नींद देकर जाओ ढंग से, ताकि आप एग्जाम के टाइम में सुस्त ना रहो, है ना। आपके लेजीनेस ना, एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो एग्जाम से पहले अपने आप को बढ़िया नींद देकर फिर जाना है आपको, ठीक है। कि आप अगर सोओगे नहीं, आपकी चिंता दिमाग में रहेगी कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, फेल हो गया तो फिर आपका पेपर और भी बेकार होगा। तो पेपर अगर सही करना है ना आपको, तो एक दिन पहले अपने दिमाग से सभी डिस्ट्रैक्शन को अलग कर दो, और ये सोचकर जाओ कि मैं कर दूंगा। अगर मैं कर दूंगा तो फिर आप कर ही दोगे, ठीक है। तो अब कई बच्चे कहेंगे सर एक साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो लास्ट एक दिन में क्या उखाड़ लेंगे? बेटा सब कुछ उखाड़ सकते हो आप। दिमाग में ये सोच रख लोगे ना कि मैं करके आ जाऊंगा, तो यू विल डेफिनेटली डूइंग दिस। आप करके आओगे उस चीज को, 100% आप करके आओगे। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये आप लोगों की डिमांड के हिसाब से बनाई है कि भैया अगर मान लो पेपर से एक दिन पहले हम क्या करें जिससे हमारा एग्जाम ना बहुत अच्छा हो जाए। तो पेपर से एक दिन पहले आपको यही सोचना है कि मेरा जो एग्जाम है ना, सबसे पहले तो उस एग्जाम के बारे में जानिए कि मेरा एग्जाम है किस चीज का, और प्रायोरिटी दीजिए आप उन चीजों को जो आपको नहीं आती, ठीक है। किन चीजों को प्रायोरिटी, जो आपको नहीं आ रही उनको आपको प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। हार्ड सब्जेक्ट को पहले देख लीजिए आप लोग। अब मान लो पहला आप मान लो इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप इंग्लिश को ढंग से वो चीज देखो जो आपको नहीं आ रही, जो आपको आ रहे उनको हटाओ। जो नहीं आ रहे, प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको हार्ड चीजों को देनी है, ठीक है। और बाकी जो आपका शुभम भैया आपके साथ है, आपको जो भी चीज में टेंशन है, मान लो हमको ये चीज नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज के ऊपर आपको फुल वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। तो आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको 95 से ऊपर परसेंटेज आपके बनेगी, मैं दावा कर रहा हूं। अगर आप टाइम टेबल, सैंपल पेपर का अभ्यास कर लोगे, और मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे, सेल्फ स्टडी में ध्यान लगाओगे, ठीक है। और एक दिन पहले अपने दिमाग में डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो, और नींद पूरी लेकर जानी है आपको, जिससे आपका एग्जाम और भी अच्छा होगा। ये 5-6 चीजों को आप अगर आप देख कर जाओगे ना, तो आपका एग्जाम सही होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। और मेन जो चीज है, मैं हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि अपने माता पिता की तरफ देख कर जाना है आपको, ठीक है। कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको किस टारगेट से, किस होप के साथ हमारे को पढ़ा रहे हैं। उनका जो सपना है ना, वो हमको पूरा करना है, और कोई पूरा करने नहीं आएगा।
पड़ोसी नहीं खिलाने आएंगे उनको, आपको खिलाना है। पड़ोसी ध्यान नहीं रखेंगे उनका, आपको रखना है। तो उनको देखकर और फिर एग्जाम देने जाओ। मैं 100% कह रहा हूं कि आप फोड़ कर आ जाओगे ढंग से एग्जाम को, 100% आपके आएंगे अगर आप ये चीजें सोचकर जाओगे। ठीक है, और हर चीज को ध्यान में रखकर जानी है आपको कि मेरा एग्जाम ये है, ये टॉपिक आ सकते हैं, मैं ये याद करके आया हूं। मतलब सबसे पहले, और एग्जाम देने बैठो तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो आपको आता है, बड़े तरीके से आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर चेक करेगा तो पहला पेज चेक करता है ज्यादा ढंग से हो, क्योंकि उसको पहले पेज में पूरा मिल जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आप पहला पेज कम से कम इतना साफ सुथरा करके आइए ताकि वो ये सोचे कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। फिर आपका एग्जाम है ना, वो इतनी गंभीरता से चेक नहीं करेगा, जल्द जल्द चेक करेगा। और अगर पहले पेज में आप उपन्यास लिखकर आ गई ऐसे बेढंग से, तो फिर आपके नंबर कटने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।